स्वागत है दोस्तों फिर से आपका हमारे YouTube चैनल करंट अफेयर्स अप टू डेट में। दोस्तों इस वीडियो में 50 जी के जीएस का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो शुरू करते हैं, जल्दी से आप लाइक कर दीजिए। पहला प्रश्न को देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है? तो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। खेल के क्षेत्र में किस चीज़ में? जो उत्कृष्ट प्रशिक्षक होता है उसको दिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, खेल के मैदान में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। 2 नंबर प्रश्न को देखिए, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है 2 अक्टूबर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं, जो कि महात्मा गांधी का जन्मदिन भी है। और 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जयंती भी मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, किस भारतीय सैटेलाइट को कल्पना चावला की स्मृति में कल्पना 1 नाम दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैटसेट। मैटसेट सैटेलाइट को कल्पना चावला की स्मृति में कल्पना 1 नाम से नामांकित किया गया है। 4 नंबर प्रश्न को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक वर्णांध व्यक्ति में किस रंग की पहचान करने की क्षमता नहीं होती है? वर्णांध जो एक बीमारी है, इसको कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस हो जाए तो वह कौन सा कलर को पहचानने में सक्षम नहीं होता है? तो हरा और लाल कलर को वह पहचानने में सक्षम नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयरन की वस्तुओं पर लगने वाली जंग क्या है? तो आयरन की वस्तुओं पर लगने वाली जंग जो है फेरस और फेरिक ऑक्साइड का मिश्रण होता है। आयरन की वस्तु पर जो जंग लगता है वह फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, किस विख्यात समाज सुधारक द्वारा ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जो समाज सुधारक थे, उनके द्वारा ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने गंगा आमंत्रण अभियान लॉन्च किया है? कौन सा केंद्रीय मंत्रालय है जिसने गंगा आमंत्रण अभियान लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय जो है गंगा आमंत्रण अभियान लॉन्च किया है। 8 नंबर प्रश्न को देखिए, सुमन पहल को किस उद्देश्य के लिए लॉन्च किया गया है? सुमन एक पहल है, उसको किस उद्देश्य के लिए लॉन्च किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए। गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए सुमन पहल को लॉन्च किया गया है। इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क दवा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, हिंदी का क्वेश्चन है। माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें क्रिया विशेषण कौन सा है? तो इसमें क्रिया विशेषण कालवाचक क्रिया विशेषण है। 10 नंबर प्रश्न को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी साधारण लोलक की लंबाई आधी कर दी जाए तो उसके लोलक की अवधि, उसका टाइम पीरियड क्या होगा? तो उसका टाइम पीरियड है जो 1/√2 गुणक के द्वारा घट जाएगी। इसको हम देख लेते हैं। टी बराबर फॉर्मूला होता है 2π√L/g। इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। दूसरा कह रहा है जब लोलक का लंबाई घटा देते हैं तब उस समय क्या हो जाएगा? t π√L का आधा कर दे रहे हैं और g हो जाएगा। फिर इसको आप निकालिएगा तो 1/√2 बाहर कर दीजिए इंटू 2π√L/g रहेगा। फिर इसको आगे करिए तो 1/√2 और ये वैल्यू जो है ये कितना है? t के बराबर है और ये आगे आपका t1। देखिए एक रिलेशन बन गया। तो इसमें ये बता रहा है, अब देखिए क्वेश्चन को, यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई आधी कर दी जाए तो उसके लोलक की अवधि क्या होगा? तो लोलक की अवधि जो होगा 1/√2 से घट जाएगा। तो 1/√2 गुणक के द्वारा घट जाती है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक मकान के छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? ये देखिए ज़मीन है और ये रूफ है। यहाँ से अगर कोई वस्तु को, पत्थर को फेंका जाता है तो वह जब पृथ्वी से, ज़मीन से जब जस्ट टकराने वाला रहेगा उस समय उसका काइनेटिक एनर्जी जो होगा, गतिज ऊर्जा मैक्सिमम होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूमि पर पहुँचने के ठीक पहले। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री हो जाए तो क्या होगा? कह रहा है कि पानी है
उस पर कोई बॉडी है आपका फ्लोट कर रहा है जब उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन यही जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर देंगे तो क्या होगा, यह बॉडी जो पानी के अंदर डूब जाएगा। भाई यह बॉडी क्या हो जाएगा, पानी के अंदर डूब जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शरीर डूब जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, साबुन के बुलबुले के अंदर का जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, जिसके कारण साबुन का बुलबुला ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है और वह क्या होता है, फट जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है, तो पृष्ठ तनाव जो है अणुओं के बीच संसंजक बल के कारण होता है। पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है, तो अणुओं के बीच संसंजक बल के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, जीरो की खोज किसने की, जीरो की खोज किसने की थी, आर्यभट्ट, और वो कहाँ के थे, भारत के थे। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, उत्प्लावी बल निर्भर करता है, उत्प्लावी बल किस पर निर्भर करता है, तो विस्थापित तरल के भार पर, विस्थापित तरल के भार पर उत्प्लावी बल निर्भर करता है। तरल कुछ भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, कोई भी लिक्विड हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक पिंड किसी द्रव में तैर रहा है, पिंड और द्रव का घनत्व बराबर है, अगर पिंड को नीचे की ओर दबाकर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा। एज्यूम कीजिए यह है आपका एक बीकर है, इसमें आपका पानी है, इसका जो घनत्व है और इसमें एक वस्तु है उसका घनत्व, दोनों का क्या है, बराबर है। तो उस स्थिति में अगर वस्तु को कह रहा है कि अगर पिंड को नीचे की ओर दबाकर छोड़ दिया जाए, यानी कि बीच में ला करके नीचे की ओर दबाकर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, तो वह जा करके तली में बैठ जाएगा, वह डूबकर तली में जाएगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है, तो चीड़ वृक्ष जो है सर्वाधिक ऊंचाई पर समुद्र तल से पाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन निम्न में से किस काल में थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विजयनगर राज्यकाल, विजयनगर राज्यकाल में वो थे। 20 नंबर प्रश्न को देखिए, स्वराज पार्टी को संस्थापित किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी आर दास तथा मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी को संस्थापित किया था। 21 नंबर प्रश्न को देखिए, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग सर्वप्रथम रखा था, कौन रखा था, तो दादा भाई नौरोजी ने स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग सर्वप्रथम रखा था। 22 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्न में से एक की सिफारिशों के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा वित्त आयोग। वित्त आयोग क्या करता है, वित्तीय वितरण, यानी कि इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं कि निम्न में से एक की सिफारिश के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय वितरण कौन करता है, तो वित्त आयोग। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, भारत में स्वसंपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया, तो कौन सा पंचवर्षीय योजना में स्वसंपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न को देखिए, सूफिया कलाम, सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है, तो सूफिया कलाम जो है कहाँ का विशेषता है, कश्मीर का विशेषता है। 25 नंबर प्रश्न को देखिए, रहस्यवाद, रहस्यवाद सिद्धांत है, रहस्यवाद किसका सिद्धांत है, गेस कीजिए इसका सही आंसर हो जाएगा जैन धर्म का। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संचार उपग्रह जिसको सैटेलाइट बोलते हैं वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयन मंडल, आयनोस्फीयर इंग्लिश में उसको बोलते हैं, यानी कि जो भी सैटेलाइट है सभी का सभी आयन मंडल में स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है, तो सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद नगर के बाहर साबरमती आश्रम स्थित है। 28 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्न में से कौन सी धातु बिजली के सबसे अधिक सुचालक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चांदी जो है धातु बिजली के सबसे अधिक सुचालक है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, वर्ष का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है, वर्ष का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। अगर उत्तरी गोलार्ध में पूछे कि सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में अगर पूछे बड़ा दिन तो 22 दिसंबर को होता है। और अगर पूछे कि पृथ्वी पर दिन और रात दोनों बराबर कब होता है, तो 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए,
निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? प्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं है? आप गेस कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा बिक्री कर जो है प्रत्यक्ष कर नहीं है। 31वां प्रश्न को देखिए, किस वाद ने संसद में मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राजवाद ने संसद में मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, गुप्त वंश की स्थापना किसने की? तो गुप्त वंश की स्थापना गुप्त संवत की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना की। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी नौका प्रतियोगिता कहाँ होती है? तो भारत में सबसे बड़ी नौका प्रतियोगिता केरल राज्य में होती है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? तो तारापुर में भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? ऑप्शन हमारा है वारेन हेस्टिंगस। ऑप्शन ए जो बिल्कुल सही होगा, वारेन हेस्टिंगस पे महाभियोग चलाया गया था। 36 नंबर प्रश्न को देखिए, कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण लगता है? तो पूर्ण चंद्र जब होता है उसी समय चंद्र ग्रहण लगता है, यानी कि पूर्णिमा का दिन ही चंद्र ग्रहण लगता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, वंदे मातरम किस पुस्तक से संबंधित है? आनंद मठ से लिया गया है। वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है या किस पुस्तक से संबंधित है? तो आनंद मठ इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न को देखिए, समान ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो इसका सही आंसर होगा आर्गन के साथ मर्क्यूरिक वेपर होता है। आर्गन के साथ मर्क्यूरी वेपर होता है जो समान ट्यूबलाइट होता है उसमें। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, अप्रत्यक्ष कर का भार मुख्यतः किन्हें वहन करना पड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपभोक्ता को। अप्रत्यक्ष कर का भार उपभोक्ता को सहन करना पड़ता है। 40वां प्रश्न को देखिए, सुदीर्घकालिक गतिहीनता का अर्थ है, यह अर्थ से है क्वेश्चन। सुदीर्घकालिक गतिहीनता का अर्थ है एक गतिहीन अर्थव्यवस्था। क्या है? एक गतिहीन अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, कांच की कौन सी किस्म का तापरोधी होता है? कांच की कौन सी किस्म तापरोधी होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पायरेक्स कांच जो होता है तापरोधी होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। अगर पूछे कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है तो यह है आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निर्मला सोरेन किस खेल से संबंधित है? तो स्पीड से संबंधित है। वह मुस्लिम मकबरा कहाँ है जिसमें पैगंबर मोहम्मद साहब का एक बाल सुरक्षित रखा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीनगर में वह मकबरा है जहाँ पे पैगंबर मोहम्मद साहब का एक बाल सुरक्षित रखा गया है। 45 नंबर प्रश्न को देखिए, सत्याग्रही किन्हें कहते हैं? महात्मा गांधी को सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले कब जेल हुई? सत्याग्रही यानी कि महात्मा गांधी को सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले कब जेल हुई? तो 1908 ईस्वी में इनको जेल हुआ। 46वां प्रश्न को देखिए, खगोल विज्ञान के भारतीय महाग्रंथ पंच सिद्धांतिका के रचनाकार हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा वाराह मिहिर। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, सैडलर आयोग का गठन कब किया गया था? तो सैडलर आयोग का गठन 1917 ईस्वी में किया गया था। 48वां प्रश्न को देखिए, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। पेशवा किसको कहा जाता था? तो प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप कौन सा है? तो हीरा। कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप कौन सा है? तो हीरा। 50 नंबर प्रश्न को देखिए, ओजोन परत के अवक्षय का कारण है यानी ओजोन मंडल में छेद होने का कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन परत में छेद हो रहा है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।